आइए जानें गुड़हल के पौधे में रूट रॉटिंग हो जाने के बाद उसे हम कैसे बचाएं। आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। और आज का टॉपिक है कि हमारा जो गुड़हल है उसकी बहुत सारी देखभाल करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरा ये पौधा है जो कि 1 साल पुराना है और इसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ गई हैं। अब पीली पत्तियां पड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके छोटी छोटी सी जो नई नई शूट्स आ रही हैं उसमें भी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है। कई कई महीना हो जाता है और प्लांट पर ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आती है। तो इसका क्या कारण है यही आज मैं आपको बताऊंगी। इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप कि पत्तियां भी आपको डार्क ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई दे रही हैं और अधिकतर पत्तियां बेरंग हो गई हैं इसकी। तो बहुत मैंने कभी इसमें आयरन का पानी डाला, कभी इसके अंदर केले के छिलकों का पानी डाला, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वास्तव में ये प्रॉब्लम जो होती है वो प्लांट के ऊपर नहीं होती है, प्लांट के अंदर होती है। मैंने एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव किया और गमले में भी डाला उसका पानी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर क्या प्रॉब्लम है यही मैं आज आपको बताती हूँ। पिछले साल मई आते आते मेरे कम से कम 7 हिबिस्कस के प्लांट जो थे मर गए थे, कुछ बच गए। वो जुलाई की गर्मी से वो भी ख़त्म हो गए। तो पिछले साल जो कुछ हुआ तो निराशा तो बहुत हुई कि मेरे पौधे सारे मर गए हैं, ख़ास तौर से गुड़हल के। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है इसकी। जब हमारा कोई पौधा मरता है तो हमें निराशा तो होती है, लेकिन उससे हमें सीखना भी चाहिए कि क्या वजह रही कि वो मर गया। तो जो वजह मुझे लगी है और उसी के चलते मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी। तो ये देखिए मिट्टी जो है पोरस है, लेकिन इसमें नमी बनी हुई है और जब भी मैं इसमें पानी डालती हूँ तो इसमें नमी बनी रहती है बहुत बहुत दिन तक, और कम से कम 2-3 दिन में जाके उसकी टॉप लेयर्स जो है वो सूखती है और फिर भी उसके नीचे पानी बना रहता है। वैसे तो इस प्लांट ने बहुत सारी फ्लावरिंग दी, 6 महीने के अंदर बहुत सारे फूल खिले इसके अंदर और बहुत ही सुंदर था ये प्लांट। देखिए जरा सा खुरपी मारते ही ये पूरी की पूरी जड़ जो है इसकी बाहर आ गई है और इसको मैंने फरवरी में रिपोर्ट भी किया था। तो ये देखिए इसकी लगभग जो जड़ें हैं वो गल सड़ गई हैं। तो इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से जो मेरा ये प्लांट है वो ग्रोथ पर नहीं आ रहा और सारी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, झड़ गई हैं और इसमें आपने देखा कि ग्रोथ भी बहुत ही कम है, लेकिन ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ इसमें आ रही है। तो इसी का इलाज हमें आज करना है। अगर आपके किसी प्लांट में ऐसा लगता है आपको कि उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पुरानी पत्ती पीली पड़ती है, तो वो तो नेचुरल है। अगर आपके गमले की सारी पीली पत्तियां हो गई हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि कभी हमने पानी नहीं डाला, उसको 2-3 दिन पानी नहीं डाला तो पत्तियां झुक गई हैं उसकी और वो पीली पड़ के झड़ गई हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई है। तीसरा कारण हो सकता है कि इसकी रूट रॉट हो गई हो। रूट रॉट की वजह से जो प्लांट है उसकी पत्तियां सारी पीली हो जाती हैं, नई नई पत्तियां भी बेरंग हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। उनके अंदर पत्ते पीले पीले से होते हैं और धारियां उसकी हरी हरी दिखाई देती है। तो यही वजह होती है कि प्लांट की जो मिट्टी है उसमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। प्लांट हमारा एक तरह से गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी सारी जो जड़ें हैं इसकी गल गई हैं और इसके अंदर न्यू न्यू ग्रोथ भी है। बस हमें उसी न्यू ग्रोथ को बचाना है और हमारा प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। तो देखिए मैंने जड़ों को अच्छे से धो दिया है। जड़ों को आप अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद जो भी आपको इसमें गली सड़ी जड़ नज़र आ रही है वो आप हटा दीजिए और इसमें जो भी मिट्टी है वो भी आप हटा दीजिए। अगर लाल मिट्टी लगी हुई है तो उसे आप निकाल दीजिए। अब हमें ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि अच्छे से मैंने वॉश किया है इसको और वॉश करने के बाद इसे आप साइड में रख दीजिए।
क्षण भर के लिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत देर के लिए ऐसे साइड में रखें। अब आपको एक साफ पानी लेना है, तो 1 मग के करीब साफ पानी लेना है और उसके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड 2-4 बूंद इसमें डाल दीजिए, नहीं तो आप फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड है, ये केमिस्ट की दुकान से मिल जाता है। अगर प्लांट के अंदर रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको पानी के अंदर आप 1 लीटर पानी में 2-4 बूंद डालिए और उसको अच्छे से मिलाकर अपने प्लांट की जड़ों को उसमें डिप कर दीजिए। देखिए, डिप करने के बाद आप इसे 2-4 मिनट के लिए रख दीजिए। अब यहाँ पर एक पॉटिंग मिक्स में तैयार कर रही हूँ। अब हमें नई मिट्टी लेनी है। यहाँ पर गार्डन सॉइल ले रही हूँ, आपकी जो मिट्टी है कोई सी भी आप ले लीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पुराना प्लांट जिस गमले में लगा हुआ था उसकी मिट्टी बिल्कुल नहीं लेनी। अब आपको बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी मिट्टी लेनी है, यानी कि पहले से जो सूखी हुई मिट्टी हो आप उसको ले सकते हैं। सूखी मिट्टी लेनी है आपको। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है रेत। आप रेत ऐड कीजिए इसके अंदर। रेत ऐड करने के बाद इसके अंदर आप डालिए थोड़ी सी खाद, जो भी खाद है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट है या कोई और काऊ डंग की है कि खाद आपके पास, तो पूरी तरह से डिकम्पोज हुई हुई खाद हो, और उसको थोड़ा सा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना, क्योंकि हमारा प्लांट पहले से ही बीमार है और बीमार प्लांट को हम बहुत सारी खाद नहीं देते। तो इसमें थोड़ी सी नीम खली मिला लीजिए आप। अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डालना ही है। अगर फंजीसाइड है तो आप फंजीसाइड ज़रूर मिलाएं। फंजीसाइड जो होता है इसमें एक अच्छा एंटी फंगल का काम करता है, जो प्लांट के आसपास जो कीड़े लगने के चांस होते हैं जड़ों के आसपास, वो नहीं लगने देगा। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हमें साफ पानी लेना है। साफ पानी के अंदर 1 मग पानी के अंदर 1 चुटकी भर या 2 चुटकी हमें डालना है फंजीसाइड पाउडर, और उसे अच्छे से मिलाकर अपने प्लांट की जो जड़ें हैं उसमें डिप कर देनी है। आप ये देख रहे हैं, इस तरह से आप डिप करके इसे रख दीजिए, ताकि इसकी जड़ें जो हैं, जिस फंगस लग गई है तो वो भी ठीक हो जाए और उसको एक दवाई की तरह काम करे इस पर। तो ये देखिए, इस तरह से आप देख लीजिए, और ख़राब जड़ है तो हटा दीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से, और आप जो ये न्यू ग्रोथ है ये टूटे नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसको इसमें थोड़ी देर हम कम से कम 2-4 मिनट पानी के अंदर डिप करके रखेंगे। अब लेंगे खंगर। अब हमें दूसरा काम ये भी है हमारा कि जो पहला पॉट हमने लिया था वो थोड़ा बड़ा साइज का था। अभी आपने देखा जड़ें बहुत छोटी हो गई हैं, तो हम अब छोटा गमला लेंगे। तो एक छोटा गमला मैंने लिया है और उसके अंदर ये ठीकरे रख दिए हैं और मिट्टी भर दी हूँ मैं। मिट्टी भरने के बाद ये जो प्लांट है उसे मैं इसके अंदर सेट करूँगी। देखो, मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा दबा के भरिए, क्योंकि अब जब हम प्लांट के अंदर पानी डालेंगे तो कम डालेंगे, है ना। अक्सर ये होता है कि हम पोली मिट्टी भर लें और जब पानी डालते हैं तो वो मिट्टी के साथ पानी के साथ वो सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। हमारा प्लांट पहले से ही रूट रॉट का शिकार है, ज़्यादा पानी पड़ने से जड़ें खराब हो गई हैं इसकी। तो इसके अंदर हम पहले से ही इसको दबा दबा के भरेंगे ताकि कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े। और अब हम ऊपर से मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। तो आप अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा कर इसमें मिट्टी भर दें, पर जड़ों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो बस अब ये से मैंने गमला भर लिया है पूरा। तो इसके अंदर जो मैं अब पानी डाल दूंगी। पानी हमें बहुत भर के नहीं डालना, थोड़ा पानी डालना है ताकि इसकी जो जड़ है वो अपना भी नमी इसको मिल जाए। और गमले को बहुत ज़्यादा खाली नहीं रखना। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत थोड़ा गमला खाली रखा है, इसलिए रखा है कि इसमें ज़्यादा ना पानी पड़ेगा, ना रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है दोबारा होगी। इतना पानी बस दूंगी मैं कि इसकी जो मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। और उसके बाद मैं इसको अगली बार पानी तब दूंगी जब इसकी जो मिट्टी है सूख जाए। अब हमें एक काम ये करना है कि इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं, खराब पत्तियां हैं, खराब टहनियां हैं, वो सब हटा देनी है।
आप कैंची से आप उन्हें हटाइए, उसे खींच खींच के मत हटाइए, कैंची से बहुत आराम से कट जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट के अंदर जो जड़ें हैं और मिट्टी से जो एनर्जी लेंगी वो ख़राब पत्तियों को नहीं देंगी, वो अपनी नई नई शूट्स निकालने के लिए उस एनर्जी का यूज़ करेंगी। तो आप इस तरह से ख़राब पत्तियों को हटा दीजिए। हटाने के बाद इसे आप चाहें तो फंजीसाइड पानी से भी धो सकते हैं। इसे अच्छे से आप धो दीजिए और इसके गमले में भी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। देखिए मैंने कितना थोड़ा पानी डाला है। और अच्छे से आप फंजीसाइड वाले पानी से इसे धो सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये है कंडीशन हमारे 2 हफ्ते के प्लांट की। सारी खराब पत्तियां जो हैं इसकी झड़ गई हैं और नई नई शूट्स आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन अभी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि प्लांट को रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। और बस हमें इसका जो विशेष ध्यान यही रखना है कि पेस्ट ना लग जाए इसके ऊपर, मली बग ना लग जाए। जब हमारा प्लांट वीक होता है तो बहुत तरह तरह के कीड़े भी लग जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसकी मिट्टी कितनी सूखी रखी हुई है मैंने। नेक्स्ट वाटरिंग के समय मैंने क्या किया कि इसको उठाकर एक दूसरे गमले के ऊपर रख दिया। ये जो गमला आप देख रहे हैं तो ये वेल ड्रेन है, और जो गमला जिसके ऊपर मैंने रखा है वो भी बहुत ही अच्छे वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर है। तो उसके ऊपर मैंने रख दिया है ताकि अगर प्लांट को पानी की ज़रूरत हो तो वो नीचे वाले गमले से पानी ले सके। और जब भी मैं पानी डालती हूँ तो वो नीचे वाले गमले के अंदर ही डालती हूँ, ऊपर वाले गमले में थोड़ा कम पानी डालती हूँ, मतलब 2-3 दिन बाद डालती हूँ। अब देख रहे हैं आपकी इसमें हल्की हल्की सी नमी बनी हुई है इसके अंदर। तो अभी मैं इसमें 1 दिन और पानी नहीं दूंगी। जब मैं देखूंगी 2 इंच तक पानी मिट्टी जो है सूख गई है तभी मैं इसमें पानी दूंगी, नहीं तो नीचे वाला जो गमला है उसके अंदर मैं पानी देती हूँ ताकि उसके अंदर वो नमी रहे उसके अंदर। कभी कभी नर्सरी में आप देखते होंगे कि जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन पे रखे होते हैं, क्यारियों के अंदर रखे होते हैं, वो गमले के अंदर पानी नहीं देते हैं, वो देते हैं क्यारियों के अंदर पानी छोड़ देते हैं। गमले को जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो ले लेता है और बाकी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ज़मीन में समा जाता है। तो इससे भी वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ग्रोथ अच्छी रहती है। तो देखिए अब ये देखिए मेरा जो ये प्लांट है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें फ्लावर्स लगना शुरू हो गए हैं, इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं, फ्लावर्स खिलने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसे आप समय रहते बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ता है। और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है गलत समय पर रीपॉटिंग करने से। अगर हम ठीक टाइम पर रीपॉटिंग करते हैं तो हमारा प्लांट जो है ख़राब नहीं होता। मैंने देखा है कि हम जब फरवरी में रीपॉटिंग करते हैं तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छा यही है कि हम इसकी अगर रिपोर्टिंग करनी है प्लांट की तो सितंबर में करें। सितंबर का टाइम बहुत अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है और जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई वीडियोस और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी औरों को भी मिले, आपके फ्रेंड्स में मिले, फैमिलीज में भी किसी को मिले, तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।